मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शार्दुल एक 32 साल का हट्टा कट्टा पुलिस ऑफिसर है और उसके घर वाले शादी को लेकर उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हर बार वो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर अपनी शादी को टाल देता है। दूसरी तरफ हम सुमन को देखते हैं जो फिजिकल एजुकेशन की टीचर है और उसके घर वाले भी उसकी शादी करवाना चाहते हैं। सुमन डेटिंग ऐप पर अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ रही है क्योंकि उसकी पसंद थोड़ी हटके है। अचानक उसको राजू नाम की एक लड़की का मैसेज आता है तो वो उसको मिलने बुलाती है। रेस्टोरेंट में एक लड़का आकर बताता है कि वही राजू है, उसने लड़की के नाम से फेक प्रोफाइल बनाई थी। यह जानकर सुमन गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो लड़का रोज उसका पीछा करता है और उसके साथ वो सब करना चाहता है। इसलिए सुमन पुलिस थाने में जाकर उसकी कंप्लेन करती है। इसके बाद शार्दुल उस लड़के को पकड़कर अच्छे से पिटाई करता है, लेकिन अब शार्दुल खुद ही सुमन का पीछा करने लगता है, जिस पर सुमन एक दिन तंग आकर उसे बताती है कि उसको शार्दुल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर शार्दुल उसको गार्डन में आराम से समझाता है कि उसे पता है कि सुमन को क्या पसंद है और उसे खुद भी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो दोनों आपस में शादी करके अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं। सुमन को यह बात पसंद आ जाती है और वो शादी करके हनीमून पे चले जाते हैं। यहाँ शार्दुल अपने बॉयफ्रेंड कबीर के साथ मौज करता है, वही सुमन मस्त घूम फिर लेती है। हनीमून से वापस आने के बाद वो दोनों एक रूममेट की तरह रहने लगते हैं। सुमन के पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए सुमन उनकी स्टूल टेस्ट का सैंपल लेकर अस्पताल जाती है, जहाँ वो रिमझिम को देख लेती है, मानो उसे रिमझिम से प्यार हो गया हो। रिमझिम भी सुमन की तरह थी, तो वो दोनों डेट पर जाते हैं, जहाँ रिमझिम बताती है कि उसने अपनी पसंद घर वालों को बताई थी, तो घर वालों ने उससे बात करना ही बंद कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं शार्दुल के सीनियर ऑफिस उससे पुलिस कॉलोनी में एक मकान दिला देते हैं। सुमन और शार्दुल उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने अपने काम बांट लेते हैं। सुमन रिमझिम से अपनी नजदीकियां बढ़ाने के लिए उसको अपने घर पर ही ले आती है। एक दिन एक सीनियर ऑफिसर की बीवी शार्दुल के घर पर आ जाती है, तो हड़बड़ी में शार्दुल रिमझिम को सुमन की कजन सिस्टर बता देता है। रिमझिम और सुमन साथ में खुशी खुशी रह रहे थे, तभी अचानक घर में सुमन की माँ और भाई आ जाते हैं, तो सुमन रिमझिम को शार्दुल की कजन सिस्टर कहकर मिलवाती है। शार्दुल कबीर के साथ अपने फ्यूचर प्लान बना रहा था, लेकिन कबीर का मन भर गया था, इसलिए वो शार्दुल को छोड़कर चला जाता है। इससे शार्दुल को बहुत दुख होता है, तो सुमन उसे दिलासा देती है। इसके बाद वो दोनों शार्दुल के घर आते हैं। शार्दुल और सुमन की शादी को 1 साल हो चुका था, इसलिए सभी उनसे बच्चा करने की मांग करते हैं। शार्दुल के जीजा भी उसे समझाते हैं, तो शार्दुल उन्हें बता देता है कि सुमन कभी माँ नहीं बन सकती। जीजा यह बात पूरे घर में फैला देता है। घर की औरतें सुमन का टेस्ट करवाती है अस्पताल में, लेकिन सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, तो उन्हें शक होता है कि ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए शार्दुल की माँ एन वक्त पर उनके साथ आ जाती है। रिमझिम अभी भी शार्दुल के मकान में ही थी, तो वो दोनों रास्ते में उसे फोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। घर पहुंचने पर माँ रिमझिम को देख लेती है, तो इस बार वो रिमझिम को सीनियर ऑफिसर की वाइफ की कजिन बताते हैं। शार्दुल की माँ हर वो कोशिश करती है जिससे वो दोनों कुछ करे जिससे बच्चा हो। इससे शार्दुल और सुमन बच्चा करने को तैयार तो हो जाते हैं और इस बारे में रिमझिम को बताते हैं, लेकिन इस प्लान को सुनकर रिमझिम इससे गुस्सा हो जाती है, इसलिए ये प्लान यहीं पर कैंसिल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि 2 लड़कों की शादी हो रही थी, जिसे बहुत लोग रोकने आते हैं क्योंकि समाज ऐसी शादियों को सम्मान नहीं देता। शार्दुल यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था, वो यहाँ गुरु नाम के एक लड़के को देखता है जो उसे पसंद आ जाता है और वो दोनों मिलने लगते हैं। अब सुमन माँ को बता देती है कि शार्दुल के अंदर कमी है, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। शार्दुल सुमन पर गुस्सा होता है क्योंकि इससे वो नामर्द कहलाएगा। सुमन उससे कहती है कि इस बार तुम्हारा टेस्ट रिमझिम के अस्पताल में होगा और रिपोर्ट नकली होगी। सब ठीक वैसे ही होता है जैसा उन्होंने सोचा था और रिपोर्ट आने के बाद साबित होता है कि शार्दुल की वजह से बच्चा नहीं हो रहा। अब वो दोनों बच्चा गोद लेने के लिए सबको मना लेते हैं और वो दोनों चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर जाकर अप्लाई कर देते हैं। इससे रिमझिम भी खुश थी। अब हम देखते हैं कि शार्दुल अपनी माँ को छोड़ने के लिए स्टेशन पर जाता है, लेकिन ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी, तो वो माँ को लेकर घर वापस आ जाता है। ट्रेन छूटने वाली बात सुमन को नहीं पता थी, तो माँ घर आकर सुमन को रिमझिम के साथ वो सब करते हुए देख लेती है, जिससे सुमन का भांडा फूट जाता है। सुमन के पिता उसको अपने घर ले जाते हैं और भला बुरा कहते हैं, और शार्दुल के घर में सब लोग सुमन को भला बुरा कहने लगते हैं। तो शार्दुल कहता है कि वो सुमन के बारे में सब कुछ पहले से ही जानता था और ये सब नेचुरल है, इसमें कुछ गलत नहीं है, और वो अपनी सच्चाई भी सबको बता देता है, और यही बात वो सुमन को फोन कर बता देता है। थोड़ी देर बाद शार्दुल की माँ आकर उसे गले लगा लेती है। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ LGBTQ कम्युनिटी के लोगों की रैली जा रही थी और शार्दुल भी उसे देख रहा था। इस रैली में सुमन, गुरु, रिमझिम और कई सारे लोग थे जिनकी पसंद शार्दुल और सुमन जैसी थी। गुरु शार्दुल को उस रैली में बुलाता है। अपने जैसे इतने सारे लोग देखकर शार्दुल को जोश आता है और वो भी मास्क लगाकर उनमें शामिल हो जाता है। सुमन को बच्चा चाहिए था, लेकिन रिमझिम
रिमझिम के साथ रहकर वो बच्चे को गोद नहीं ले सकती थी क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो शार्दुल और सुमन अपने परिवारों को एक साथ बिठाकर उनसे कहती है कि इस शादी को बने रहने दे, तभी वो बच्चा गोद ले सकते हैं, क्योंकि हमारे कानून के अनुसार सिर्फ नॉर्मल कपल ही बच्चा गोद ले सकते हैं, इसलिए इस शादी को बनाए रखना होगा। इसके बाद 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ बच्चे को गोद लेकर खुशी से रह रहे थे। दोनों परिवारों ने शार्दुल और सुमन की पसंद को एक्सेप्ट कर लिया था। गुरु, सुमन, शार्दुल और रिमझिम सभी एक साथ बहुत खुश थे और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।